दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो खासकर ड्रिप के बारे में होने वाला है, यानी सूक्ष्म सिंचाई के बारे में होने वाला है। बहुत सारे किसानों ने हमें कमेंट्स किए थे कि थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताओ, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वही बातों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। अगर आपके खेत में आपने ड्रिप इरिगेशन बिठाया है तो खासकर आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो ये वीडियो आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या-क्या हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, हम ड्रिप की पहचान देखेंगे, ड्रिप के कौन-कौन से प्रकार होते हैं वो देखेंगे, फसल अनुसार हमें कौन से ड्रिप का चुनाव करना चाहिए ये भी हम देखेंगे, ड्रिप का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने खेत में लगाने के कौन-कौन से फायदे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो के पहले मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। ये डायरेक्टली आपके खेत में उपयोग में नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन जो प्रणाली है वो सबसे पहले 1860 के दशक में जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में स्थापित हुई थी, यानी वहां पर उसका रिसर्च हुआ था। ये पहली डेवलप वहां हुई थी। बाद में इजराइल में 1960 59 60 के दशक में सिम्बा ब्लास ने पहली व्यावसायिक ड्रिप प्रणाली विकसित की थी। फिर इजराइल में उसका डेवलपमेंट हुआ है और भारत के दशक में ये ड्रिप इरिगेशन पहली बार 1970 के दशक में तमिलनाडु में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद लगभग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के राज्यों में इसका डेवलपमेंट हमें देखा जा सकता है। अभी भारत सरकार अगर देखे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य योजनाओं के तहत अलग-अलग किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाने के लिए अलग-अलग माध्यम से आर्थिक मदद कर रही है, अलग-अलग योजना चला रही है। अगर आपको इन योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, उसके ऊपर भी हम एक अलग से नया वीडियो बनाएंगे। ड्रिप के प्रकार अगर हम देखें तो दोस्तों एक होता है इनलाइन ड्रिप और दूसरा होता है ऑनलाइन ड्रिप। इनलाइन ड्रिप यानी ये जो ड्रिपर होता है वो ऑलरेडी फिट होता है कंपनी की तरफ से इस लाइन में, और ऑनलाइन ड्रिप यानी ये जो ड्रिपर होता है वो हमें ऊपर से इस लैटरल के ऊपर, लाइन के ऊपर लगाना होता है। इसे हम कहते हैं इनलाइन और ऑनलाइन। इमेज के माध्यम से आप इसका फर्क समझ सकते हो। यहाँ पर क्लियर फोटो है। इनलाइन के भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग मॉडल है उसके। इनलाइन में एक पट्टी ड्रिपर एक करके आता है और हाइड्रोकॉल करके इस तरह से ड्रिपर आता है। ये काम लगभग सेम ही करता है, लेकिन इसके क्वालिटी के अनुसार अलग अलग कंपनीज ने इसके अलग अलग टाइप्स बनाए हैं। और ये है ऑनलाइन ड्रिपर। ये लगभग सभी कंपनी में इसी प्रकार का मिलता है, जिसे हमें लैटरल के ऊपर फिट करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फसल अनुसार हमें अपनी फसल में कौन सी ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए, इनलाइन या फिर ऑनलाइन। देखिए, इनलाइन ड्रिपर वैसी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है जिसका प्लांटेशन, जिसका सोइंग बहुत ही नजदीक नजदीक है, जैसे कि गन्ना, मिर्च, टोमेटो और प्याज की फसल में आप, मतलब ऐसी फसलों में आप आराम से इनलाइन ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात ऑनलाइन ड्रिप की करें तो दोस्तों ऐसी फसलें जहां पर दूरी बहुत ही एक और ऑनलाइन ड्रिपर की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल दोस्तों ऐसी फसलों में किया जाता है जिसका प्लांटेशन डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है या फिर कम ज्यादा है। मतलब आपको अगर चाहिए कि मुझे हाँ इधर एक बिटाना है, इधर एक बिटाना है और इधर एक बिटाना है, तो आप वहां पर ऑनलाइन ड्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हो। आम, अनार, अंगूर, अमरूद जैसी फसलों में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। फसल अनुसार या फिर आपकी जो फसल की एक कतार की दूरी है उसके अनुसार आपको लैटरल कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। कि अगर मान लो आपकी एक कतार यानी एक फसल की लाइन की एक जो लाइन है वो अगर 100 फीट के आसपास है तो आपको 12 mm का लैटरल इस्तेमाल करना है। मैं लैटरल की बात कर रहा हूँ, ड्रिपर की नहीं, जो काली लाइन होती है। अगर आपकी फसल की जो कतार है वो लगभग 200 फीट के आसपास है तो आपको 16 mm का लैटरल इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी कतार की दूरी वो 300 फीट के आसपास है तो आपको 20 mm का लैटरल वहां पर इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे, मैं ऊपरी ऊपरी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों बहुत सारे किसानों का यह भी सवाल होता है कि आखिर ड्रिप का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। 1 साल 2 साल से हम ड्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्लीन कैसे करें? बहुत सारा कचरा वहां पर अटका हुआ है। तो देखो, ड्रिप क्लीन करने के लिए सबसे पहला तो आपको जब फसल कट जाती है तो आपको जो ड्रिप के लैटरल्स है उसे फ्लश कर देना है, यानी एंड कैप निकालनी है और उस प्रेशर से पानी चला देना है। एक उपाय है। दूसरा उपाय है एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल। ऑर्गेनिक में अगर आपकी खड़ी फसल है तो आप मित्र सेना का ड्रिप-ऑन इस्तेमाल कर सकते हो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आपको केमिकल में जाना है तो आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। अभी इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल की विधि क्या है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। लेकिन ये 3 मेथड है, एक तो फ्लश करना और एक ऑर्गेनिक है और केमिकल है ड्रिप साफ करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि आखिर ड्रिप इरिगेशन के क्या फायदे हैं। देखो, फायदे बहुत ही आसान है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन करते हो तो उर्वरक की बचत होती है, यानी आपको बेसल डोज कम डालने पड़ते हैं क्योंकि सारा जो उर्वरक है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हम फर्टिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे फसल की ग्रोथ होती है तो वैसे कर सकते हैं। इसलिए उर्वरक की बचत काफी हद तक, मतलब 25 से 30% उर्वरक आप वहां पर आराम से बचा सकते हो। उत्पादन में वृद्धि, ऐसा देखा गया है जहां पर फ्लड इरिगेशन करते हो और जहां पर ड्रिप इरिगेशन करते हो, ड्रिप इरिगेशन में आपको 20 से लेके 40% तक की उपज की बढ़त दिखाई दी है। गर्मी के मौसम में जहां पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है वहां पर आप ड्रिप इरिगेशन से पानी बचा सकते हो। मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, यानी जितना कम पानी और थोड़ा थोड़ा आप पानी फसल को देते हो, सॉरी मिट्टी को देते हो, फसल को देते हो, तो फसल और मिट्टी दोनों की हेल्थ काफी अच्छी रहती है। जहां पर हम ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं वहां पर खरपतवार बहुत कम आते हैं। जहां पर ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल किया जाता है वहां पर ऊपर की जो लागत है, मजदूर वगैरह, ये भी बहुत ही कम हो जाते हैं। और जहां पर ड्रिप इरिगेशन हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर कीट और रोगों का प्रकोप भी बहुत ही कम दिखाई दिया है। तो लगभग बहुत सारे फायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के। दोस्तों, ये बहुत ही ऊपरी जानकारी थी ड्रिप इरिगेशन की। मैंने जस्ट एक वीडियो बनाने का ट्राई किया है। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में और डिटेल में जानना है या फिर किसी विशिष्ट विषय के ऊपर आपको चर्चा करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में आपका विषय लिखिए। ड्रिप इरिगेशन का एकदम डिटेल प्रेजेंटेशन आपको जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।